एक बार जुलाई के महीने में तेज बारिश के साथ हवा तूफान चल रही थी। तभी पतलू का गेट अचानक से खिड़की खुल जाता है, जिससे पतलू नींद में उड़ जाता है। में 12 बज रहे थे। तभी पतलू जाकर खिड़की को बंद कर आ ही रहा था, तभी उनका घर का दरवाजा बजता है। तभी पतलू बाहर से बोलता है, अरे भाई इतने रात को कौन आया है। तभी पतलू बाहर आकर देखता है तो एक पंडित आया होता है। अरे क्या हुआ पंडित जी, इतना रात को कैसे आना हुआ। बेटा जानता हूँ तुम्हारा नाम पतलू है, कुछ दिन बाद तुम्हारा दोस्त मोटू का मौत होने वाला है। ये सब सुन पतलू का पैर से जमीन खिसक जाता है। अरे नहीं पंडित जी, मैं मोटू को कुछ नहीं होने दूंगा। हम लोग बचपन से एक दोस्त हैं, मैं मोटू के लिए अपना जान भी दे सकता हूँ। यह सब कहकर पतलू रोने के लिए लग जाता है। देखो बेटा पतलू, मैं यमलोक से आया हूँ। मैं जानता हूँ तू और तुम्हारे मोटू दोस्त बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें ये खुद बताने के लिए आया हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मोटू बच जाए तो उनका एक ही रास्ता है सिर्फ। तभी बाबा जी बोलते हैं, तुम्हें उस जंगल में जाकर उस पत्थर को लाकर मोटू के सर के ऊपर रखना होगा। तभी बाबा जी अपने जादू से पतलू को उस जंगल में भेज देता है। तभी पतलू जंगलों में पहुंच जाता है। बहुत देर ढूंढने के बाद वह बाबा की पास पहुंच जाता है। तभी पतलू सारे बात उस बाबा को बता देता है। तभी बाबा बोलता है, पतलू मैं तुम्हें उस शर्त का तभी पत्थर दूंगा, पहले तुम मेरे आंसर का जवाब देना होगा। पतलू ऐसा कौन सा चीज है जिसका उपयोग करने से पहले उसका तोड़ा जाता है। तभी पतलू सोच में लग जाता है। तभी मोटू बोलता है, अंडा। तभी बाबा का सही जवाब मिल जाता है और इस तरह पत्थर ले जाकर मोटू के ऊपर रख देता है, जिससे मोटू का जान बच जाता है। एक बार जुलाई के महीने में तेज बारिश के साथ हवा तूफान चल रही थी। तभी पतलू का गेट अचानक से खिड़की खुल जाता है, जिससे पतलू नींद में उड़ जाता है। में 12 बज रहे थे। तभी पतलू जाकर खिड़की को बंद कर आ ही रहा था, तभी उनका घर का दरवाजा बजता है। तभी पतलू बाहर से बोलता है, अरे भाई इतने रात को कौन आया है। तभी पतलू बाहर आकर देखता है तो एक पंडित आया होता है। अरे क्या हुआ पंडित जी, इतना रात को कैसे आना हुआ। बेटा जानता हूँ तुम्हारा नाम पतलू है, कुछ दिन बाद तुम्हारा दोस्त मोटू का मौत होने वाला है। ये सब सुन पतलू का पैर से जमीन खिसक जाता है। अरे नहीं पंडित जी, मैं मोटू को कुछ नहीं होने दूंगा। हम लोग बचपन से एक दोस्त हैं, मैं मोटू के लिए अपना जान भी दे सकता हूँ। यह सब कहकर पतलू रोने के लिए लग जाता है। देखो बेटा पतलू, मैं यमलोक से आया हूँ। मैं जानता हूँ तू और तुम्हारे मोटू दोस्त बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें ये खुद बताने के लिए आया हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मोटू बच जाए तो उनका एक ही रास्ता है सिर्फ। तभी बाबा जी बोलते हैं, तुम्हें उस जंगल में जाकर उस पत्थर को लाकर मोटू के सर के ऊपर रखना होगा। तभी बाबा जी अपने जादू से पतलू को उस जंगल में भेज देता है। तभी पतलू जंगलों में पहुंच जाता है। बहुत देर ढूंढने के बाद वह बाबा की पास पहुंच जाता है। तभी पतलू सारे बात उस बाबा को बता देता है। तभी बाबा बोलता है, पतलू मैं तुम्हें उस शर्त का तभी पत्थर दूंगा, पहले तुम मेरे आंसर का जवाब देना होगा। पतलू ऐसा कौन सा चीज है जिसका उपयोग करने से पहले उसका तोड़ा जाता है। तभी पतलू सोच में लग जाता है। तभी मोटू बोलता है, अंडा। तभी बाबा का सही जवाब मिल जाता है और इस तरह पत्थर ले जाकर मोटू के ऊपर रख देता है, जिससे मोटू का जान बच जाता है।